यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। आगे देखते हैं ड्राइविंग ट्रैफिक फ्रॉम गूगल एड्स। द बिलो मेंशन स्टेप्स आर यू अंडरस्टैंड ड्राइविंग ट्रैफिक फ्रॉम गूगल एड्स टॉपिक। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, यू नीड स्ट्रॉन्ग फनल टू गेट आरओआई। फनल क्या होता है बेसिकली कि कहाँ कहाँ से आप ट्रैफिक को ड्राइव करके एक पॉइंट पर लेके आओगे। ठीक है, तो फनल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कीप, जिससे हम लोग किसी बॉटल में ऑयल वगैरह पोर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि मेरा ऐड का एक एंट्री पॉइंट और अलग अलग जगह से मैं कैसे लाके एक पॉइंट पर सब लोगों को जोड़ रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या है, यू नीड स्ट्रॉन्ग फनल टू गेट आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Once you have strong funnel, it will help you to drive the capital to scale the ads. Typical funnel looks like traffic, lead, sales और buyer। यानी कि एक प्रोसेस है कि ट्रैफिक होगा तो आपके पास लीड होगी, लीड होगी तो सेल्स होगी, सेल्स होगी तो बायर होगी। ठीक है, रनिंग कन्वर्जन ऑप्टिमाइज एड्स इज इंपॉर्टेंट। Search traffic plus display network can attract lot of traffic at cheap rates। अब एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई आपने कोई ऐड बनाया और हमारी वेबसाइट है स्पीड टेस्ट के नाम से और हम इस पर आते हैं और यहाँ पर मैं अपना जो ऐड है उसको पॉज कर देता हूँ इधर। आप यहाँ क्या देखते हैं, चारों तरफ ऐड आने स्टार्ट हो गए। रिलोड कर लेते हैं पेज को। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फ्लाइट के ऐड आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मान लो कि भाई भले से हो सकता है मैंने इसको ऐड को क्लिक नहीं किया, बट डिस्प्ले ऐड है ये, मुझे ये तो दिख रहा है ना मैसेज क्या लिखा हुआ है, तो मेरा काम हो गया। तो अगर इसका क्लिक होगा तो पैसा कटेगा, अगर मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ तो जब तक 1000 टाइम्स लोग इसको नहीं देख लेंगे, जैसे एक में हो गया, रंजीत ने देखा, तुषार ने देखा, अमित ने देखा, निशांत ने देखा, ऐसे करते करते 1000 लोग जब तक नहीं देख लेंगे तब तक इसको इस ऐड का कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो यानी बड़े सस्ते में 1000 लोगों तक आप पहुंच गए। ठीक है, तो ये टर्म का मतलब समझ आया। सर्च ट्रैफिक प्लस डिस्प्ले नेटवर्क कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ ट्रैफिक एट चीप रेट्स। डिस्प्ले एंड यूट्यूब कैंपेन्स कैन बी यूज्ड फॉर रीटारगेटिंग। अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट देखा, खरीदा नहीं, तो अगर एग्जाम्पल के फ्लिपकार्ट ने कोई अपना ऐड चला रखा होगा तो आपको यूट्यूब देखते हुए उस बीच में वो ऐड दिखाई देगा। समझ गए। यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन आफ्टर द गूगल। यानी कि गूगल पर आप नॉर्मल सर्च करते हो, उसके बाद हाउ टू जो होता है वो आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हो। थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म विद लो डेली बजट टू गेट मैक्सिमम आरओआई। यू नीड टू सेट अप मैनी कैंपेन्स। अभी हमने देखा ना कैंपेन का टेबल, कैंपेन होता है, ऐड ग्रुप्स होता है, ऐड सेट्स होते हैं। तो क्या लिखा रहा है, थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबा ऐड चलाने की सोचे कम बजट के साथ। इस सब का मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा। आपके पास आज बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, लाख रुपए पर डे का आपने लगा दिया, झोंक दिया, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट हो जाएगा। भाई आप मुझे, मैं गूगल हूँ, आप एडवर्टाइजर हो, कहते लाख रुपए लो और मेरा ऐड दिखाओ। मेरा काम है हर जगह उस पैसे को ले जाके फूकना, ये सब देखो। ठीक है, ताकि मैं आगे जाके बोलूँ रंजीत को भी जो मैंने लाख रुपए तुम्हारे कर दिए बराबर। ठीक है, तो हमें ये स्ट्रेटजी नहीं लगानी थी गूगल में ऐड चलाने की। हर जगह पर पैसा काम में नहीं आता, स्ट्रेटजी काम में आती है। अभी आप एक बीइंग इन एनिमेशन, आप चाहते हो कि मेरा ऐड दिखाई दे, तो भाई मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास वाले को थोड़ी ना ऐड दिखाना है। मैं तो ये चाहूँगा ना, जो बच्चा कंप्लीट करने वाला, अबाउट टू कंप्लीट 12th, या जो ग्रेजुएट है मेरा बच्चा, मैं उसको ऐड दिखाना चाहूँगा ताकि वो आफ्टर 10th 12th क्या करना चाहता है वो समझे और उसके लिए मुझे अप्रोच करे। अब मैं दिखा रहा हूँ 40-45 साल वाले एज वाले बंदे को, तो भी वहाँ दिखाने कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो है 18 साल से लेके 24-25 साल का बंदा, जिसमें मेल फीमेल सबको टारगेट करूँगा। ठीक है, जिन्होंने भी 12th कर लिया, 10th कर रहे हैं, ताकि वो प्लान करें। देखो, जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 10th क्लास के बच्चा, मुझे पता है अभी शायद 100 में से 10 बच्चे होंगे जो एडमिशन लें।
क्योंकि उनका फोकस है पहले 12th कर लो, घर वाले भी बेटा पहले 12th कर लो उसके बाद करवाएंगे। लेकिन मैं उसको अगर बार बार अपना ऐड दिखाता रहूँगा ना, तो उसको ये पता होगा कि भाई 12th के बाद मुझे करना क्या है, तो चोट मारते रहो ऐड दिखा के अपनी, ठीक है। वो डिस्प्ले ऐड के तौर पर कि बच्चा जब भी एनिमेशन सर्च करे तो अरीना का ऐड, जब भी वीएफएक्स सर्च करे तो अरीना का ऐड, वेब डिजाइनिंग सर्च करे तो अरीना का ऐड उसके पास आता रहे। इसको बोलते हैं रीटारगेटिंग। उसको टारगेट करते रहो ताकि एक दिन जब उसका फाइनल मन बने, जब वो कर चुका होगा, वो कहेगा अभी मुझे अरीना जाना है सबसे पहले। समझ गए? इस तरह से। तो कई बार क्या होता है, किसी डील को नर्चर होने में टाइम लगता है। सीधी सी बात है, एग्जाम्पल लो अगर, जिसमें पेड़ है एक आम का, उसमें एक फ्रूट आने से पहले एक मोल आता है फ्लावर फॉर्म में, फिर उससे फ्रूट बनना स्टार्ट होता है, और एक प्रोसेस होता है कि पहले वो कच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे पकना स्टार्ट होता है, और एक महीने का प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा एक आध महीने में, 3-4 महीने का प्रोसेस होता है ना, जब आप उसको हार्वेस्ट करते हो और फिर मार्केट में आता है। सेम वैसे ही एक बच्चे को अगर आपने कन्विंस करना है, ठीक है, तो एक तो है कि भाई बच्चे ने 12th कर लिया, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन टाइम निकल रहा है, तो एकदम से प्लान करेगा। एक बच्चा जो 10th से ऐड देख देख के उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी कर रहा है कि भाई क्या वेब डिजाइनिंग क्या होता है, यूआई यूएक्स क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, वीएफएक्स क्या होता है। अब उसको ये पता होगा 12th में जब वो यहाँ आके मुझे अप्रोच करेगा, मुझे जाना किस फील्ड में है। समझ गए ना? तो इससे आपको रिफाइंड कैंडिडेट मिलेगा जिसको पहले से अपने फील्ड के बारे में पता होगा। आज की डेट का जो यूथ है, जो बच्चा है, वो पहले से बहुत फोकस्ड है, मुझे करना क्या है। फोकस्ड वाले बच्चे कौन से नहीं होते भाई? देखो ऐसे हर जगह मिलेंगे, लेकिन रेशियो जो ज़्यादा है वो गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चा जस्ट पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता उसका करना क्या है ना। ये उसको बाद में डिसाइड करना होता है, जब कुछ नहीं होता ना, ट्राई कर ले, क्योंकि मार्क्स तो बहुत अच्छा आएंगे नहीं, तो उसमें से आने वाले भी परसेंटेज बहुत कम होगा, है ना। तो वहाँ पर ये ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ इस तरह की क्लैरिटी क्लासेस वगैरह नहीं होती। अब होने लगी तो बात अलग है, हमारे टाइम में तो नहीं होती थी, ठीक है। तो हम तो खुद ही अपना अभी टारगेट लेके चलते, करना क्या भैया। अब प्राइवेट स्कूल्स में कहते हैं टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़, वेबिनार, सेमिनार्स बाहर से आके कंपनीज करके जाती हैं। अब प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट स्कूल को टारगेट क्यों नहीं करती, सरकारी को टारगेट क्यों नहीं करती? क्यों? उन्हें पता है वहाँ बच्चा जो पढ़ने वाला है वो बाइंग पोटेंशियल ही नहीं है। अगर होता तो वो प्राइवेट में पढ़ रहा होता। तो भाई उनके कोर्सेज, जैसे अरीना है, उसका कोर्स होता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो बच्चे घर वाले जो बेचारे जो सरकारी पढ़ा रहे हैं, कोई लेबर क्लास से है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी फल बेच रहा है। मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स कोशिश नहीं करते, हर पेरेंट ये चाहता है उसका बच्चा दी बेस्ट बने, बट हर कोई अपने बैकअप भी तो देख के चलेगा ना, कि कल को कुछ 19-20 हो गया तो कैसे मैनेज होंगी चीज़ें। तो इस वजह से वहाँ तक पहुँचते ही नहीं इंस्टीट्यूशन, वो जाते हैं भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और वहाँ से फिर बच्चे जो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं वो फिर आके आपको ज्वाइन करते हैं। एक डार्क साइड है, मैंने बता दिया आपको क्लियर कट, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है ना। हकीकत यही है, तुमने एक्सपीरियंस भी किया होगा। नेक्स्ट, कॉमन डिजिटल मार्केटिंग एक्रोनियम्स प्लस डेफिनेशंस। जैसे क्लिक्स का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन अ पेड सर्च एड। मैंने लिखा ग्राफिक डिजाइनिंग, अरीना का ऐड आया, क्लिक किया, उसका एक पैसा कटेगा, क्लिक हुआ। Impressions, the number of times an ad was displayed in Google search result। अगर आपने लिखा एनिमेशन, आपका ऐड आ गया लेकिन क्लिक नहीं हुआ, तो इंप्रेशन हो गया, दिख गया ना, तो इंप्रेशन हुआ। क्लिक थ्रू रेट, द परसेंटेज ऑफ पीपल सॉ एन एड एंड क्लिक ऑन इट, डिवाइड क्लिक्स बाय इंप्रेशन, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाता है। कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी, द एक्चुअल कॉस्ट द एडवर्टाइजर पेज व्हेन देयर एड इज क्लिक्ड। मैक्स सीपीसी, the maximum amount an advertiser is willing to pay for a single click। जैसे हमने देखा था $2 की मैंने बिड लगाई, that is the max CPC, बट मुझसे लिया जो जा रहा है 1.61 लिया जा रहा है। फिर आता है कॉस्ट पर मिलियन, मतलब कि मिलियंस, द कॉस्ट एन एडवर्टाइजर पेज पर 1000 व्यू, यानी कि 1000 व्यू पर आपसे एक चार्ज किया जाएगा। वो 100 रुपये हो सकते हैं, 200 रुपये हो सकते हैं, जितनी आपकी डील बनती है, जब बिडिंग करते हैं उसके बेसिस पर। एंड लास्ट में आता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, द पेज दैट डिस्प्लेज द रिजल्ट व्हेन कंप्लीटिंग अ गूगल सर्च, इसको बोलते हैं SERP। सो इनिशियल क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग गूगल एड्स,
इज एड्स राइट फॉर योर बिजनेस और नॉट? सो पहली चीज, आर पीपल अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट सर्विस टू द पॉइंट दैट दे आर सर्चिंग ऑनलाइन फॉर इट? तो आप जिस प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लेकर आ रहे हैं, क्या लोग उसके बारे में पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये पहला क्वेश्चन। इज योर टारगेट ऑडियंस सो निश दैट कीवर्ड्स आर टू ब्रॉड? टारगेट और निश क्या होता है, मतलब किस फील्ड में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मेडिकल साइंस से, तो मेडिकल साइंस की फील्ड में बात करूँगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक की तो बात करूंगा नहीं उसके अंदर, वो चीज़, दिस इज कॉल्ड निश। तो ऑडियंस किसको आप कनेक्ट कर रहे हो? क्या ऐसा नहीं कि मैं ब्रॉड ऑडियंस में जा रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस जो मेरा प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर एक ऑडियंस के लिए डिजाइन है। भाई जैसे फ्लिपकार्ट है वो सबके लिए है, ठीक है। अब कोई एक जो साइट है जो पीसीबी बोर्ड बनाती है, मतलब जो मदरबोर्ड होते हैं फोन के अंदर या हर एक डिजिटल डिवाइस के अंदर, तो उससे तो कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लाइन का बंदा ऑर्डर करेगा ना वहाँ से। भाई तुम तो जाकर ऑर्डर करोगे नहीं कि भाई लाओ मुझे एक मदरबोर्ड चाहिए, क्या करोगे जी उसका? तो समझ आया, ठीक है। तो ये होती है टारगेट ऑडियंस। आर यू द स्मॉल गाय इन अ कॉम्पिटिटिव एंड एक्सपेंसिव मार्केट? ठीक है कि भाई मैंने कोई अपना प्रोडक्ट सर्विस बना लिया बहुत बढ़िया सा, अब मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बजट और फंडिंग उतनी तगड़ी। जैसे मान लो आज की डेट में अगर पैन इंडिया ये पूछा जाए कि भाई परफ्यूम मार्केट के अंदर दिग्गज लोगों के नाम बताओ, तो नंबर 1 इज बेला विटा, नंबर 2 आदिल कादरी, ठीक है। इन दोनों ने भाई साहब बैंड बजा रखी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स की, ठीक है। इन्होंने चीज़ों को अफोर्डेबल बना दिया, ठीक है। अब तुम भी अपना एक लेकर आ जाते हो परफ्यूम, जैसे एग्जांपल के लिए एक आता है EM5, ये देखो, ये भी है जो परफ्यूम बनाते हैं, ठीक है। बट ये अभी उतने बड़े नहीं हुए। अब देखो इनका जैसे एक प्रोडक्ट है जो कि इनका बहुत जबरदस्त है, अगोरी करके इन्होंने एक प्रोडक्ट अपना बनाया, 2000 रुपये समथिंग का प्रोडक्ट है ये परफ्यूम में। ये देखो, मैं तो रिसर्च करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। तो इसकी फ्रेगनेंस क्या है, अर्दी, वुडी, स्मोकी, एनिमलिक, मतलब आपको अगोरी वाली फील ही आएगी, वो आएगी एकदम जैसे उनमें से आती है। तो लोग खरीद रहे हैं इसको। इसकी तकरीबन मेरे ख्याल से शायद महीने भर में 20 लाख रुपए की सेल होगी इसकी परफ्यूम की। तो ये हर चीज़ बनाते हैं। जैसे आप देखो बियर्ड बाम, अगर कोई बियर्ड रखता है, पैरों में स्मेल है तो फुट स्प्रे, गिफ्ट हैम्पर्स, रोल ऑन्स, कैंडल्स, अगर आपको घर में एरोमेटिक वो चाहिए, सॉलिड परफ्यूम कि भाई मेरे को गैस वाले से एलर्जी होती तो मैंने लिया और लगा लिया अपने अंडरआर्म्स वगैरह में, इस तरह की चीज़ें भी उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चैलेंज करते हैं कि भाई इंटरनेशनल जो ब्रांड है उनसे ज़्यादा हमारा लॉन्ग लास्टिंग है, उनसे ज़्यादा हमारा इंटेंस है, बढ़िया है सारी चीज़ें। इज योर वेबसाइट अपडेटेड, मोबाइल फ्रेंडली एंड रेडी फॉर ट्रैफिक? ठीक है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन वेबसाइट जो है ट्रैफिक झेलने लायक नहीं है, कि मतलब कि ऐसी जगह से होस्ट करके बैठ गई वेबसाइट, भाई खुल ही नहीं रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऐड चलेगा तो ट्रैफिक आएगा। व्हाट आर योर गोल्स और योर बजट? आपका गोल क्या है कि भाई ऐड चला के आप क्या अचीव करना चाहो? ऑब्जेक्टिव जो मैंने दिखाया था, लीड चाहिए, विजिट्स चाहिए, इंप्रेशंस चाहिए, व्यूज चाहिए, क्या करवाना चाह रहे हो, और बजट कितना है। क्योंकि जब तक बजट की क्लियरिटी नहीं होगी, आप आज ऐड चला लोगे, कल को बंद करके बैठ जाओगे। तो कम से चलाओ, फिर लंबा चलाने की सोचो, ठीक है। इज योर वेबसाइट लेआउट, कॉपी एंड CTA, मतलब कॉल टू एक्शन, सेटअप टू अचीव योर गोल्स, जो मैंने अभी दिखाया अरीना वाली वेबसाइट में, कि वरना यहाँ अगर तुम मेरा भूल गया था कि बंदा मेरा कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है इन्फॉर्मेशन से, तो सेटिस्फेक्शन के लेवल पर हमने अलग अलग जगह पर अपने CTA लगा के रखे हुए। दिस इज कॉल्ड CTA, कॉल टू एक्शन। आर यू प्रिपेयर टू कमिट एंड रन एडवर्ट्स फॉर 3 or more months? जो मैंने आपको बात बोली थी आगे ना यहाँ पर, कि कम से कम 3 महीना तो चलना ही चाहिए, क्योंकि उससे कम में गूगल आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा, कूड़ा कवाड़ा ही आ रहा होगा। लक की बात है कि कुछ अच्छी डील मिल जाए, उससे टाइम लगता है।
तो इस तरह से आपकी चीज़ें होती हैं। तो इसके आगे के जो स्टेप्स हैं, जैसे अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, तो जब मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में इसका करके दिखाऊंगा, तो वहाँ से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी। तो गूगल ऐड की थ्योरी मैंने आपको प्रॉपर, जो गूगल एड्स पढ़ते हैं उनकी पढ़ा दी तुम्हें, तुम्हारे में इतना होता नहीं है, बट तुम्हें क्लैरिटी अच्छे से मिल गई गूगल एड्स की। चलिए।